श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंध, छठा अध्याय और श्लोक नंबर 61 से पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकादवरयु। चरकादवरयु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकादवरयु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव की ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। इसलिए इनका नाम चरकादवरयु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवन, ये चरकादवरयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की ये बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि तुमने दूसरे ब्राह्मणों का अपमान किया है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहां से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहां से चले गए।
जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तरीय के नाम से प्रसिद्ध है। तीतर बने तो तैत्तरीय शाखा होगी। उन ब्राह्मणों ने तीतर बन करके उसको चुग लिया। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी ना हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं। क्या कहते हैं? मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी यराजुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। अद्वितीय मैंने एक वही तत्व स्वरूप भगवान ही है। फिर से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी ये सभी एक जो घास होता है उसको तृण कहते हैं, से लेके ब्रह्मा जी तक तो इतने प्रकार के प्राणी ऐसे जन्म लेते, जराजुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के सृष्टि होती है। उन सबके हृदय देश में और बाहर सभी प्राणियों में, अर्थात हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। उन सब प्राणियों के भीतर भी रहते हैं, पर जो प्राणियों का स्वरूप होता है उस उपाधि मैंने उस स्वरूप से असंग रहते हैं। फिर भी आप जैसे आत्मा सब में तो वो असंग रहती है। हमारे कर्म धर्म चिंतन विचार से उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संघटित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं।
मैंने काल स्वरूप आप ही हैं। क्षण लव निवेश, इस समय के हिंदी में जो है समय का विभाग है, विभाग। क्षण लव निवेश और आदि और भी कला इत्यादि भी होता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं इसको, पल, घड़ियां, ये सब। तो आदि अवयवों से ये सब उस काल के अवयव हैं। संघटित संवत्सरों के द्वारा, संवत्सर हर साल में बदलता है, संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण से, जल सोखते भी हैं, विकर्षण फिर देवी देते हैं बादल के रूप में। आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। ये भगवान सूर्य को याज्ञवल्क्य जी प्रार्थना कर रहे हैं। उनके स्वरूप को ऐसा मानते हैं याज्ञवल्क्य जी। प्रभु, आप समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, जड़ और चेतन प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। तो यहाँ इसमें जो प्रेरक हैं कैसे हैं, नीचे लिखा है, जो अंडरलाइन किया हुआ है। 67, 68 और 69 इन तीनों वाक्यों द्वारा क्रमशः गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन 3 चरणों की व्याख्या करते हुए भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। इसी श्लोक में श्लोक नंबर 67, 68 और 69। क्या है, फिर से सुन लीजिए। प्रभु, नहीं, ऊपर से। मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण लव निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा
एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? ये सब 67वां श्लोक हो गया। 68वां सुनिए। प्रभु आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। 68वां श्लोक हो गया। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। सब में जितने चराचर प्राणी हैं, राम राम, जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। पूरा गायत्री मंत्र हो गया। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्म अभिमुख करते हैं। आत्म अभिमुख करते हैं, आत्मा की ओर मुख करते हैं। लोगों का, प्रजा का, जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी बंधित हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी बंधित हैं। मैंने आपके जुगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को ना मिला हो। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजस्नेय घोड़े को कहते हैं। उन्हें कण्व, माध्यन दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया है।
ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ पौषंजयी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौषंजी और अवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौषंजी के और भी शिष्य थे। लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्य को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी अवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। तो छठा अध्याय विश्राम हो गया। 7वां अध्याय अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि नहीं, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए। शौल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोश और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी। पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सेंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सेंधवायन आदि के शिष्य
सावर्ण सावर्ण्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प शांति कश्यप आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रन, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रन और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। विचार ये है, लोग कहते हैं पहले विज्ञान नहीं था, अभी विज्ञान आया। ये तो सब विज्ञान की बात हो रही है। और इन संहिताओं के तो नाम भी हम लोगों को पता नहीं है, दूसरों कैसे होंगे। लेकिन शास्त्र हमारे चुराए भी गए, जलाए भी गए और सब, और अब तो पढ़ाना ही बंद करवा दिया। तो इसलिए कितना आवश्यक है पुराणों को देखना, अपने संहिताओं को देखना, शास्त्रों को देखना। जितना जो समर्थ है, जिसका, जिस भाषा का जो भी प्राप्त हो जाए, उसको अवश्य देखना चाहिए। ताकि हम मनुष्य से देवता हो जाएं और अपने स्वरूप को जान सकें। इन सब से बहुत सहायता प्राप्त होती है। बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि विवेकवती होती है, और जो अधर्म में रुचि होती है, अधर्म में वो रुचि नहीं रहती, फिर धर्म में रुचि हो जाती है। तो 7वें अध्याय के 7वें श्लोक तक ही पाठ करेंगे, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राम।